द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 10% बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रेसिप्ट इज। वस्तु के जो मूल्य होता है 10% कम हो जाता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 रुपये पहले था, अब वैल्यू कम होगी 9 रुपये होगी। लेकिन दैनिक बिक्री में 20% की बढ़ोतरी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई, ये होती है 1/5। 5 पर 1 रुपया बढ़ गया, यानी 5 रुपया पहले होता था, अब कितना 1 रुपया बढ़ के 6 हो गया। 5 रुपये पहले बढ़ता था, अब बढ़ के कितना हो गया 6 रुपये हो गया। ठीक है, ये था वस्तु का वैल्यू था, और ये कितना था उसका बिक्री था। ठीक है, अब वैल्यू इंटू बिक्री करेंगे तो टोटल हमें जो अमाउंट है वो निकल करेगा। 10 गुना 5 करेंगे 50 हो जाएगा, 9 गुना 6 करेंगे 54 हो जाएगा। यानी वैल्यू पहले कितनी थी, बिक्री पहले कितनी थी 50 होता था, और बिक्री कितनी हो गई 54 हो गई। आप यहाँ से ये समझो कि देखो, अगर हमें वैल्यू निकालनी है, अमाउंट निकालना है, ठीक है, अमाउंट अगर निकालना है तो हमें अगर अमाउंट निकालेंगे किसी भी चीज़ की तो हम क्या लिखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी थी और कितना सेल हो रहा है। हम इसी से नो अमाउंट निकाल पाएंगे किसी भी वैल्यू की। अगर मान लो आपके पास 10 रुपये हैं भाई, 10 रुपये में क्या मिलेंगे, 10 रुपये के सामान की जो वैल्यू होगी, यानी मान लो कोई मार्केट में वैल्यू मिल रही है 5 रुपये की एक वैल्यू, तो 5 रुपये की एक वैल्यू उसकी हो गई। और कितने सामान आप ले रहे हो, 5 रुपये के 2 सामान ले रहे हो, तो उसके अमाउंट कितना लगा उसको देने, आपको कितने रुपये देने होंगे 10 रुपये, तो 5 × 2 करोगे ना। उसी तरीके से यहाँ पर होता है ये कि अगर आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू इंटू सेल आप करे हुए, वैल्यू इंटू सेल, कितने नंबर्स ऑफ सेल आप कर रहे हो। तो देखो 10 था, ठीक है, 10 से और 5, पहले 10 में 5 होता था, यानी कितना हो गया, यानी एक वस्तु की प्राइस 5 रुपये थी, तो 10 की कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। उसी तरीके से एक की वैल्यू 6 रुपये थी, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 रुपये। तो पहले 50 रुपये खर्च होता था, अब कितना हो रहा है 54 रुपये खर्च हो रहा है। तो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 4 का बढ़ोतरी हो रहा है, किस पर 50 पर, और इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 8% का क्या हो रहा है आपको इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। 8% का नेट इफेक्ट जो है इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, चूँकि ये जो डायरेक्ट वैल्यू जो है इस पर डिनोट करती है, तो हम यहाँ से सक्सेसिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले 10% कम होता है, पहले 10% कम होता है, ठीक है, फिर 20% बढ़ जाती है, प्लस 20%, प्लस में फिर -10% होगा ना, क्योंकि 10% कम हो रहा है, और फिर आपका ये 20/100। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, यहाँ पर -2 और -2 यानी कितना हो जाएगा -12 और प्लस 20। आप ये करोगे तो 8% का, तो जो नेट इफेक्ट आएगा कितना 8% क्या आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो, और ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया।